नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग एक बार पुनः से विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आप सभी के मध्य में हम लेकर के पुनः से उपस्थित हुए हैं अनिवार्य संस्कृत साहित्य के और व्याकरण के भाग को, जो आपके लिए यूपीएलटी, टीजीटी, पीजीटी और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां पर भी अनिवार्य संस्कृत और व्याकरण का भाग पूछा जाता है, वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग देखेंगे, समझेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का आप सभी के सामने संग्रह आज प्रस्तुत किया जाएगा। एक बार सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल के ऊपर यदि पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए हम बगैर किसी इंतजार के शुरुआत करेंगे आज के महत्वपूर्ण सेशन की। पहला प्रश्न है, मातुः स्मरति रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, तृतीया विभक्ति, षष्ठी विभक्ति। मातुः स्मरति यानी रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो आप सभी का इस प्रश्न के लिए जवाब विकल्प डी आ रहा तो राइट होगा। यह षष्ठी विभक्ति है मातुः में। अगला है, कृष्णस्य कृति में कृष्ण पद में षष्ठी विभक्ति किस सूत्र से है? षष्ठी से, षष्ठी हेतु प्रयोगे, कर्तृकर्मणोः कृति, उभय प्राप्ति कर्मणि। कृष्णस्य कृति में कृष्ण पद में षष्ठी विभक्ति किस सूत्र से है? तो आप सभी लोगों का इस प्रश्न के लिए जवाब विकल्प सी है तो राइट होगा, यानी कि कर्तृकर्मणोः कृति सूत्र से कृष्णस्य यानी कृष्ण पद में षष्ठी विभक्ति है। अगला है, यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र है कर्म कारक का, करण कारक का, अपादान कारक का, अधिकरण कारक का। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, ये सूत्र किसका है? तो आपका जवाब विकल्प डी है तो राइट होगा, अधिकरण कारक का। अगला क्वेश्चन है, कर्तृकर्मणोः सूत्र है संप्रदान कारक, करण कारक, संबंध कारक, कर्म कारक। कर्तृकर्मणोः सूत्र ये किसका है? तो आपका जवाब विकल्प डी है तो राइट माना जाए, यानी सी है तो राइट माना जाएगा। कौन सा होगा इसका उत्तर? आपका संबंध कारक। फिर अगला है, मातुर्निलीयते कृष्णः रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी। मातुर्निलीयते कृष्णः रेखांकित पद में यानी कृष्णः में या मातुर्निलीयते में कौन सी विभक्ति है? तो आपका जवाब विकल्प सी है तो राइट होगा, यानी कि पंचमी विभक्ति है। फिर अगला है, जटाभिस्तापसः में तृतीया विभक्ति का हेतु है इत्थम भूत लक्षणम, कारणता, अंग विकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। जटाभिस्तापसः में तृतीया विभक्ति का हेतु क्या बना है इसमें? तो आपका जवाब विकल्प ए है तो राइट होगा, इत्थम भूत लक्षणम सूत्र से। फिर अगला है, अभिनिवेशश्च सूत्र है करण कारक का, कर्म कारक का, संप्रदान कारक का, अपादान कारक का। अभिनिवेशश्च सूत्र ये किसका है? तो आप सभी लोगों का इस प्रश्न के लिए जवाब आया है विकल्प भी तो राइट होगा, अर्थात कर्म कारक का। फिर आपका अगला प्रश्न है, विद्यालय निकषा जलाशयः अस्ति का सही अर्थ है? विद्यालय से दूर जलाशय है, विद्यालय के समीप जलाशय है, विद्यालय के थोड़ी दूरी पर जलाशय है, विद्यालय के कोने में जलाशय है। विद्यालयम निकषा जलाशयः अस्ति, इसका सही अर्थ क्या है? तो आपका उत्तर विकल्प बी है तो ठीक माना जाएगा, यानी कि विद्यालय के समीप जलाशय है। फिर अगला है, जब क्रुद्ध तथा द्रोह उपसर्ग सहित हो तो जिसके प्रति क्रोध या द्रोह किया जाता है वह होता है कर्म संज्ञा वाला, करण संज्ञा वाला, संप्रदान संज्ञा वाला, अपादान संज्ञा वाला। जब क्रुद्ध तथा द्रोह उपसर्ग सहित हो, जिसके प्रति क्रोध या द्रोह किया जाता है वो कौन सा होता है? तो
आपका जवाब है विकल्प ए, तो राइट माना जाएगा, यानी कि कर्म संज्ञा वाला। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अपादान कारक मूलतः प्रयुक्त होता है संयोग के अर्थ में, वियोग के अर्थ में, पराजित करने के अर्थ में, दया करने के अर्थ में। अपादान कारक ये मूलतः किसमें प्रयुक्त होता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी, अर्थात वियोग के अर्थ में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, स्वयंभुवी किस विभक्ति का रूप है? तृतीया, चतुर्थी, षष्ठी, सप्तमी। स्वयंभुवी किस विभक्ति का रूप है? तो आप सभी लोगों का जवाब विकल्प डी आ रहा है, तो राइट होगा, यानी कि सप्तमी विभक्ति का। अगला क्वेश्चन है, तृतीया विभक्ति तब होती है जब काल अर्थ द्योतित हो, हीन अर्थ द्योतित हो, अनादर अर्थ द्योतित हो, क्रय विक्रय का अर्थ द्योतित हो। किसमें होती है तृतीया विभक्ति? तो आपका जवाब आया है विकल्प ए, तो राइट माना जाएगा, यानी कि जब काल अर्थ द्योतित हो। उसके बाद में अगला है, बालकाय मोदकम रोचते। वाक्य में बालकाय है द्वितीया विभक्ति में, तृतीया विभक्ति में, चतुर्थी विभक्ति में, पंचमी विभक्ति में। बालकाय मोदकम रोचते वाक्य में बालकाय क्या है? तो आप सभी लोगों का जवाब विकल्प सी आया है, तो ठीक होगा, यानी कि चतुर्थी विभक्ति। अगला है, कालात धनोरत्यंत संयोगे सूत्र है कर्ता कारक का, कर्म कारक का, करण कारक का, संप्रदान कारक का। किसका सूत्र है ये कालात धनोरत्यंत संयोगे? तो आपका जवाब विकल्प बी है, तो ठीक माना जाएगा, यानी कि कर्म कारक का यह सूत्र है। फिर अगला है, ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते में ओदनम की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? कर्मणि द्वितीया, तथा युक्तम च अनीप्सितम, अकथितम च कर्तुरीप्सितमम कर्म। ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते में ओदनम की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तो आपका जवाब आया है विकल्प बी, तो ठीक होगा, यानी तथा युक्तम च अनीप्सितम सूत्र से। अगला है, बालकेभ्यः मिष्ठान्नम रोचते रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? पंचमी, चतुर्थी, सप्तमी, इनमें से कोई नहीं। बालकेभ्यः में इसमें कौन सी विभक्ति है? तो आपका इस प्रश्न के लिए जवाब है विकल्प बी, तो राइट माना जाएगा, यानी कि चतुर्थी विभक्ति। उसके बाद में अगला प्रश्न है, सर्वस्मिन् शरीरे आत्मा अस्ति। इस वाक्य में अधिकरण है आत्मा, शरीर, अस्ति, इनमें से कोई नहीं। किस में अधिकरण कारक है इस वाक्य में? तो आपका जवाब क्या है? इस प्रश्न के लिए आ रहा विकल्प बी, तो राइट होगा, अर्थात शरीरे में अधिकरण है। अगला है, सीता गृहम आगतवती। इस वाक्य का पूरक पद होगा रेलयानम, बसयानेन, सकटयानया, साइकिल यानेन। सीता गृहम आगतवती। तो आपका जवाब इस प्रश्न के लिए दिया गया है विकल्प बी, तो राइट होगा, अर्थात बस यानेन। फिर अगला है, ईप्सृहेरीप्सितः सूत्र है कर्म कारक का, करण कारक का, कर्ता कारक का, संप्रदान कारक का। ईप्सृहेरीप्सितः ये जो है किसका सूत्र है? तो आप लोगों का इस प्रश्न के लिए जवाब विकल्प डी है, तो राइट होगा, अर्थात संप्रदान कारक का। अगला है, अभिनिवेशस्य सूत्र संबंधित है कर्म कारक से, करण कारक से, अपादान कारक से, संप्रदान कारक से। अभिनिवेशस्य सूत्र ये किससे संबंधित है? तो आप सभी का जवाब आया है विकल्प ए, तो ठीक होगा, यानी कि कर्म कारक से। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, धारे रुत्तमर्ण सूत्र किस कारक के साथ संबंधित है? अपादान, कर्म, संप्रदान, अधिकरण। धारे रुत्तमर्ण ये सूत्र किस कारक से संबंधित है? तो आपने अपना उत्तर दिया है विकल्प सी, तो राइट होगा, अर्थात संप्रदान कारक से। अगला है, रुदत पुत्रे माता जगाम के रेखांकित शब्द में कौन सी विभक्ति है? तदर्थे चतुर्थी, हेतो सप्तमी, अनादरे सप्तमी, तुल्यार्थे सप्तमी। रुदत पुत्रे माता जगाम के रेखांकित पद यानी पुत्रे में कौन सी विभक्ति है? तो आपने अपना जवाब दिया है विकल्प सी, तो राइट होगा, अर्थात अनादरे सप्तमी। फिर अगला है, शिखया परिव्राजकः यहाँ किस कारक में
तृतीया विभक्ति है। कर्मणि, कर्तरि, करणे, संज्ञायाम। शिखया परिव्राजका किस कारक में आपकी तृतीया विभक्ति है? तो आपने अपना उत्तर दिया है विकल्प सी, तो राइट होगा कर्णे, कर्ण कारक। अगला है हेत्वर्थक अनुशब्द को कहते हैं वर्तमानयुक्त, कर्म प्रवचनीय, अतिदेश, व्यापेक्षा। हेत्वर्थक अनुशब्द को क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर आया है विकल्प बी, तो राइट होगा कर्म प्रवचनीय। अगला क्वेश्चन है नक्षत्रवाची शब्द काल विशेष को प्रकट करता है तो विभक्ति होती है चतुर्थी पंचमी, प्रथमा द्वितीया, द्वितीया तृतीया, तृतीया सप्तमी। नक्षत्रवाची शब्द काल विशेष को प्रकट करता है तो वहाँ पर कौन सी विभक्ति होती है? आपका जवाब विकल्प डी है, तो राइट होगा, अर्थात तृतीया और सप्तमी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है मुक्तये हरिम भजति से। मुक्तये में चतुर्थी विभक्ति हुई है, चतुर्थी संप्रदाने सूत्र द्वारा, ईप्सृहेर ईप्सितः सूत्र द्वारा, कलृपि संपद्यमाने च वार्तिक द्वारा, तादर्थे चतुर्थी वाच्या वार्तिक द्वारा। मुक्तये हरिम भजति से मुक्तये में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो आपका जवाब विकल्प डी है, तो ठीक होगा, तादर्थे चतुर्थी वाच्या वार्तिक के द्वारा। फिर अगला है चर्मणि द्वीपिनम हंति। यहाँ चर्मणि में सप्तमी का प्रयोग हुआ है, सप्तम्याधिकरणे च सूत्र द्वारा, निमित्त कर्म योगे वार्तिक द्वारा, यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र द्वारा, यतश्च निर्धारणम सूत्र द्वारा। चर्मणि द्वीपिनम हंति, यहाँ चर्मणि में सप्तमी का प्रयोग किस सूत्र से हुआ है? तो आपका जवाब है विकल्प बी, तो राइट होगा, निमित्त कर्म योगे वार्तिक के द्वारा। फिर अगला है परितः के योग में विभक्ति होती है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी। परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो आपका जवाब विकल्प बी है, तो राइट होगा, यानी कि द्वितीया विभक्ति। अगला है तस्मै श्री गुरवे नमः। वाक्य में श्री गुरवे है द्वितीया विभक्ति में, पंचमी विभक्ति में, षष्ठी विभक्ति में, चतुर्थी विभक्ति में। तस्मै श्री गुरुवे नमः वाक्य में श्री गुरुवे क्या है ये? तो आपका जवाब है विकल्प डी, तो राइट होगा, अर्थात चतुर्थी विभक्ति में है श्री गुरवे। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वैकुंठम अध्यास्ते हरि। यहाँ किस अर्थ में कर्म संज्ञा होती है? अपादान अर्थ में, संप्रदान अर्थ में, संबंध अर्थ में, आधार अर्थ में। वैकुंठम अध्यास्ते हरि, यहाँ किस अर्थ में कर्म संज्ञा है? तो आपका जवाब आया है विकल्प डी, तो राइट माना जाएगा, आधार अर्थ में। फिर अगला है कर्म प्रवचनीय अप आंग के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। कर्म प्रवचनी अपांग के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो आपका जवाब क्या होगा इस प्रश्न के लिए? विकल्प सी, यानी कि पंचमी विभक्ति। फिर अगला है संबोधने च सूत्र से विभक्ति होती है सप्तमी, चतुर्थी, द्वितीया, प्रथमा। संबोधने च सूत्र में कौन सी विभक्ति होती है? तो आपका जवाब विकल्प डी है, तो सही होगा बिल्कुल, यानी कि प्रथमा विभक्ति। अगला है सूर्य अस्तम गते गोपाह ग्रहम अगच्छन में विभक्ति है चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, इनमें से कोई नहीं। सूर्य अस्तम गते गोपाह ग्रहम अगच्छन में विभक्ति कौन सी है? तो आप सभी लोगों का इस प्रश्न के लिए जवाब आया है विकल्प सी, तो राइट होगा, यानी कि सप्तमी विभक्ति। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है पत्यों में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा द्विवचन, द्वितीया द्विवचन, सप्तमी एकवचन, चतुर्थी द्विवचन। पत्यों में कौन सी विभक्ति है? तो आपका जवाब है विकल्प सी, तो राइट होगा, अर्थात सप्तमी एकवचन। फिर अगला है बलिम याचते वसुधाम में किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है? कर्तुरीप सप्तमम कर्म,
अधिशींग स्थासा कर्म अकथितम च तथा युक्तम च निप्सितम। बलिम याचते वसुधाम में किस सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा हुई है? तो आपका उत्तर है विकल्प सी, तो राइट होगा अकथितम च। फिर अगला है कवि नाम कविशुआ कालिदासः श्रेष्ठा में प्रयुक्त विभक्ति है चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, इनमें से कोई नहीं। कवि नाम कविशुआ कालिदासः श्रेष्ठा, तो इसमें कौन सी विभक्ति है? आपका जवाब है विकल्प सी, तो राइट होगा यानी कि सप्तमी। अगला क्वेश्चन है परमात्मने नमः, यहाँ नमः के योग में विभक्ति है कारक विभक्ति, उपपद विभक्ति, ए तथा दो बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो परमात्मने नमः, यहाँ नमः के योग में कौन सी विभक्ति है? तो आपका जवाब क्या माना जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? विकल्प बी अर्थात उपपद विभक्ति। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है अपादान कारक में विभक्ति होती है द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। अपादान में कौन सी विभक्ति होती है? तो आप सब जानते हैं, यानी कि अपादान में विभक्ति कौन सी होगी? आपका उत्तर होगा विकल्प डी अर्थात पंचमी विभक्ति होती है। फिर उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे सूत्र द्वारा किस विभक्ति को निर्देशित किया गया है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे सूत्र द्वारा किस विभक्ति को निर्देशित किया गया है? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प ए अर्थात द्वितीया विभक्ति। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है अलम श्रमेण, इस वाक्य में कौन विभक्ति किस कारण से है? श्रम हेतु है इसलिए हेतु सूत्र से तृतीया है। श्रम कर्ण है अतः कर्तु कर्णयोस् तृतीया से तृतीया है। कर्ण कारक है अतः तृतीया है। उक्त वाक्य अशुद्ध है। अलम श्रमेण, इस वाक्य में कौन विभक्ति किस कारण से हुई है? तो आपका जवाब है विकल्प बी, तो बिल्कुल ठीक माना जाएगा, यानी कि श्रम कर्ण है अतः कर्तृकर्णयोस् तृतीया से तृतीया होगी। फिर अगला है राजा ब्राह्मणाय गाम ददाति, वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा है कर्म, करण, अपादान, संप्रदान। राजा ब्राह्मणाय गाम ददाति यानी ब्राह्मणाय में इसकी कौन सी संज्ञा है? तो आपका जवाब क्या होगा इस प्रश्न के लिए? विकल्प डी अर्थात संप्रदान संज्ञा होगी ब्राह्मणाय में। फिर अगला है द्रोणो ब्रीहि, वाक्य के ब्रीहि पद में कौन सी विभक्ति है? प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा, परिमाण मात्र में प्रथमा, परिमाण सामान्य को बताने में प्रथमा, परिमाण विशेष को बताने में प्रथमा। द्रोणो ब्रीहि, इसमें कौन सी विभक्ति है किस सूत्र से? तो आप सभी का इस प्रश्न के लिए उत्तर है विकल्प ए, तो राइट होगा, यानी प्रातिपादिकार्थ मात्र में प्रथमा। फिर अगला है हरि, आस्ते रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वैकुंठे, वैकुंठे, वैकुंठेन, वैकुंठाय। हरि, इसमें क्या होगा रिक्त स्थान में? विकल्प बी वैकुंठे आस्ते। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान आलयः निर्मितः, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मासेन, मासम, मासाय, मासात। आलयः निर्मितः, रिक्त स्थान की जगह पर क्या होगा? तो आपका जवाब होगा विकल्प ए मासेन आलयः निर्मितः। फिर अगला है द्रह्यमाना सुगतः, रिक्त स्थान में उचित पद का प्रयोग होगा। गावः, गोभिः, गोभ्यः, गोषु। रिक्त स्थान की जगह पर कौन सा आएगा? विकल्प डी आपका उत्तर होगा गोषु द्रह्यमाना सुगतः। फिर अगला है प्रणमामि, रिक्त स्थान में कौन से पद का प्रयोग होगा? सदाशिव, सदाशिवेन, सदाशिवाय, सदाशिवात। क्वेश्चन नंबर 207 आपके सामने है। इसका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी, यानी कि सदाशिवाय प्रणमामि। फिर अगला है चमरी हंत से पूर्व कौन सा पद प्रयोग होगा? केशान, केशई, केशेभ्यः, केशेषु। चमरी हंत से पूर्व कौन सा पद आएगा? तो आपका जवाब होगा विकल्प डी, यानी केशेषु चमरी हंति। फिर अगला है भक्ति कल्पते, उचित पद द्वारा रिक्त स्थान की
पूर्त कीजिए। ज्ञानम, ज्ञाने, ज्ञानाय, ज्ञानात्। भक्ति ही कल्पते के बीच में क्या होगा? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, भक्ति ही ज्ञानाय कल्पते। फिर अगला है वस्त्रम देह से पूर्व कौन सा पद होगा? दरिद्राय, दरिद्रस्य, दरिद्रम, दरिद्रे। 210 के लिए आप सभी का उत्तर है विकल्प ए, तो बिल्कुल सही होगा, यानी कि दरिद्राय वस्त्रम देहि। फिर अगला है सा उपवसति के मध्य रिक्त स्थान में कौन सा उचित पद होगा? ग्रामम, ग्रामीण, ग्रामात, ग्रामे। सा उपवसत के मध्य में कौन सा पद आएगा? तो आपका जवाब होगा विकल्प ए, ग्रामम उपवसति। अगला है उदिते पदम विकसति से पूर्व रिक्त स्थान में क्या आएगा? सूर्य, सूर्येण, सूर्यस्य, सूर्य। तो आप सभी का जवाब है विकल्प डी, तो बिल्कुल सही होगा, यानी कि सूर्य उदिते पदम विकसति। फिर अगला है नमस्कृत्य रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद के द्वारा कीजिए। मुनित्रयाद, मुनित्रयस्य, मुनित्रयम, मुनित्रये। नमस्कृत्य से पूर्व कौन सा पद आएगा? तो आपका जवाब है विकल्प डी, तो ठीक होगा, यानी कि मुनित्रये नमस्कृत्य। अगला है स्पृह धातु के प्रयोग में जिसकी स्पृहा होती है वहाँ विभक्ति होती है तृतीया, पंचमी, द्वितीया, चतुर्थी। स्पृह धातु के प्रयोग में जिसकी स्पृहा होती है वहाँ कौन सी विभक्ति होती है? तो आपका जवाब है विकल्प डी, तो राइट होगा, यानी कि चतुर्थी विभक्ति। फिर अगला है क्रोशेन अनुवाको अधीतः में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है किस सूत्र से? सहयुक्ते प्रधाने इत्थम भूत लक्षणे प्रकृत्यादिभ्या उपसंख्यानम अपवर्गे तृतीया सूत्र से। क्रोशेन अनुवाको अधीतः में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किस सूत्र से है? तो आपका जवाब होगा विकल्प डी, अपवर्गे तृतीया। फिर उसके बाद में आपका अगला है अनुर्लक्षणे सूत्र विधायक है कर्म प्रवचनी संज्ञा का, उपसर्ग संज्ञा का, गति संज्ञा का, निपात संज्ञा का। अनुर्लक्षणे सूत्र किसका विधायक है ये? तो आपका जवाब है विकल्प ए, तो राइट होगा, अर्थात कर्म प्रवचनी संज्ञा का। अगला है कर्ता द्वारा अनिश्चित पदार्थ की संज्ञा होती है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। कर्ता के द्वारा अनिश्चित पदार्थ की संज्ञा किसमें होती है? तो आपका जवाब है विकल्प बी, तो राइट होगा, यानी कि कर्म संज्ञा होती है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है जब कोई क्रिया कृदंत रूप से प्रकट की जाती है तो उस क्रिया के कर्ता अथवा कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीया, तृतीया, षष्ठी, सप्तमी। जब कोई क्रिया कृदंत रूप से प्रकट होती है तो उस क्रिया के कर्ता अथवा कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? तो आप सभी का जवाब है विकल्प सी, तो राइट होगा, अर्थात षष्ठी विभक्ति। अगला है क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या धातुओं तथा इनके समान अर्थ वाली धातुओं के योग में जिस पर क्रोध किया जाता है उसकी संज्ञा होती है करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें कौन सी संज्ञा होती है? तो आप सभी ने अपना जवाब दिया है विकल्प बी, तो राइट होगा, यानी कि संप्रदान संज्ञा। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। फिर उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है कर्म के उक्त होने पर कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, द्वितीया, संबोधन, तृतीया। कर्म के उक्त होने पर कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तो आपका जवाब क्या होगा इस प्रश्न के लिए? विकल्प डी, यानी कि तृतीया विभक्ति होती है। फिर अगला प्रश्न है बलिम याचते वसुधाम, इस वाक्य में बलि में द्वितीया विभक्ति क्यों होती है? बलिगौड़ कर्म है, अपादान की विशेष विवक्षा नहीं अपितु अविवक्षता है, अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा होती है। उपयुक्त सभी कारणों से बलिम याचते वसुधाम इस वाक्य में बलि में द्वितीया विभक्ति क्यों हुई है? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प डी सही होगा, अर्थात क्यों? बलि गौड़ कर्म है,
अपादान की विशेष विवक्षा नहीं अपितु अविवक्षता है, और अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है तो उसमें विभक्ति कौन सी होती है? विकल्प ए आपका उत्तर होगा तृतीया विभक्ति। फिर अगला क्वेश्चन है, नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने पर वक्ता में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीया, चतुर्थी, आगे के विकल्पों को भी हम देख लेते हैं, पंचमी और षष्ठी। क्वेश्चन क्या है? नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने पर वक्ता में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो आपका जवाब क्या होगा इसमें? इस प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर है विकल्प सी, अर्थात पंचमी विभक्ति। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निमित्त शब्द का अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग होने पर सर्वनाम शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, द्वितीया से सप्तमी तक सभी। निमित्त शब्द का अर्थ रखने वाले शब्दों के प्रयोग होने पर सर्वनाम शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो आपका जवाब क्या होगा इस प्रश्न का? विकल्प डी, यानी द्वितीया से सप्तमी तक सभी का प्रयोग होता है। फिर अगला है, संबोधन और प्रथमा विभक्ति के किस वचन में अंतर होता है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, किसी में भी नहीं। संबोधन और प्रथमा के किस वचन में अंतर होता है? तो आप लोगों का जवाब है विकल्प ए तो राइट होगा, अर्थात एक वचन में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो बात अन्य विभक्तियों से न कहने की इच्छा हो उसमें किस विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी। जो बात अन्य विभक्तियों से न कहने की इच्छा हो उसमें किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो आप सभी का जवाब है विकल्प डी, तो ठीक होगा, यानी कि षष्ठी विभक्ति। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस खूबसूरत सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने अनिवार्य संस्कृत के भाग को आप सभी ने देखा, जाना, समझा। यहाँ से कई सारे प्रश्न आपकी आने वाली आगामी परीक्षाओं में बनेंगे। जहाँ पर भी आपकी परीक्षाओं में, हिंदी की परीक्षा में अनिवार्य संस्कृत का भाग पूछा जाता है, वहाँ पर ये सभी प्रश्न बहुत ही कारगर साबित होंगे। कक्षा को लाइक करिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और अपने अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से अवश्य जोड़ते रहिएगा। आप सभी का प्यार मिलता रहेगा, हमको ऊर्जा मिलती रहेगी और हम आप सभी लोगों को लगातार कक्षाएं देते रहेंगे। उन सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक सेशन को वॉच किए हैं, और हम आप सभी को मिलेंगे पुनः से अगले सेशन में नई ऊर्जा के साथ, नए प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।